अब इसमें खबर तो ये है कि बीजेपी ने 14 दिग्गज नेताओं की एक समिति बनाई है। इन पर पुराने नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन कई नेता बातचीत के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ग्वालियर चंबल की जंग सबसे जंगदार होने वाली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि संभाग में पार्टियों से ज्यादा दिग्गजों की प्रतिष्ठा की लड़ाई होने वाली है। आखिर क्यों है ऐसी स्थिति, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा जोर पार्टियों से ज्यादा दिग्गजों में है होड़। वैसे तो सभी संभागों में आर पार की लड़ाई की संभावना है, लेकिन ग्वालियर चंबल के सियासी संग्राम पर सूबे भर की नजर रहने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दो राजघरानों की पुरानी सियासी अदावत खुलकर दिख रही है। सिंधिया और दिग्विजय जब एक साथ थे तब एक बाउंड्री लाइन थी, अब दोनों दो अलग पार्टियों में हैं, लिहाजा लिहाज के लिए कोई लकीर नहीं बची है। दोनों को लगता है कि अपनी धमक दिखाने का ये बेहतर मौका है, क्योंकि अब तक ग्वालियर चंबल की सफलता का श्रेय कहीं न कहीं दोनों नेताओं को मिलता रहा था। पिछली बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था, लेकिन इस बार पूरी कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये आप भी जानते हैं। चंबल में और ग्वालियर संभाग में कांग्रेस किसकी थी, कांग्रेस का मालिक कौन था, कांग्रेस किसके पास थी, ये हम सब लोग जानते हैं। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक बेहतर नेता के रूप में और उससे बेहतर कार्यकर्ता के रूप में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को, हमारे परिवार को मिलने वाला है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से विंध्य और मुझे लगता है कि चंबल को वो अपना बहुत बड़ा गड्ढा या ऐसा क्षेत्र मान रहे हैं जहाँ से उनके कम विधायक चुनकर आ पाएंगे। और कांग्रेस का सवाल है, जहाँ तक हम इसलिए ध्यान और दे रहे हैं कि हमें और से अधिक सीट बढ़ा के अपनी जो सत्ता है या मैं कहूँगा कि जनमत को सुरक्षित करना है। और भारतीय जनता पार्टी का तो अंतर्कलह भी है, मुझे लगता है कि अंतर्कलह और डैमेज कंट्रोल के लिए वो यहाँ अधिक ध्यान दे रहे हैं और समय दे रहे हैं। किंतु जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोग सीट बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास करने के लिए अधिक समय दे रहे हैं। जानकार बताते हैं कि सही मायने में दोनों की इस चुनाव में परीक्षा होने वाली है। सिंधिया के सामने पार्टी बदलने के बाद संभाग में पकड़ बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं दिग्विजय सिंह के सामने अपना जनाधार साबित करना है। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश का वो रीजन है जिसके कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया था, और 2020 मार्च में कांग्रेस की सत्ता गिरकर भाजपा की सरकार बनी थी। इसी कारण कहीं ना कहीं ये आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और दोनों पार्टी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फोकस भी इसी इलाके में है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए सिंधिया के साथ जो मिल गए, वहां कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी उतनी गहरी मात नहीं दे पाई जितनी की जो उसको संभावना थी। साथ ही 2018 में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने के पीछे दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं वजह रहे हैं, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि 2018 में सिंधिया की राह में दिग्विजय ने ही रोड़े अटकाए थे। आखिरी वक्त में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के नाम पर वीटो लगा दिया था, जिससे सिंधिया की जीती हुई बाजी पलट गई थी। ये सिंधिया की सबसे बड़ी सियासी हार थी, और शायद इस बात को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। हालांकि इसका बदला उन्होंने सरकार गिराकर ले लिया था, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मन में इसकी कसक अब भी है। इसीलिए कांग्रेस का फोकस भी सबसे ज्यादा यही है। गौर करने वाली बात है कि ग्वालियर चंबल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। सिंधिया के जाने के बाद 16 सीटों पर उपचुनाव हुए। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस 7 सीट पर ही जीत पाई। 9 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसीलिए पार्टी को 2023 में ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है।
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी जीत मिली और पार्टी सत्ता तक पहुंच गई। इसका काफी हद तक श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है, लेकिन जब वे नाराज हुए तो अपने समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होकर बीजेपी सरकार बना ले गई। एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गर्म है। यहाँ पार्टियों से ज्यादा दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस ये सोचकर खुश हो रही है कि कांग्रेस की गुटबाजी अब बीजेपी में पहुंच गई, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के हो गए हैं, तो एक बार फिर से जीत सिंधिया के खाते में जा सकती है। लेकिन जीत किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होती, बल्कि तमाम नेता कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर एक बड़ी जीत मिलती है और पार्टी सरकार तक पहुंचती है। अब फैसला ग्वालियर चंबल अंचल की जनता को एक बार फिर से करना है कि वो किस दिग्गज नेता को अपना बड़ा नेता मानती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो ये है कि बीजेपी के कई पुराने नेता सिंधिया विरोधी रहे हैं। अब साथ तो हैं, लेकिन अंदर खाने खींचतान जारी है। सबका साथ पाना सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती है।